आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां जिंदगी ने मन्नत को बहुत गहराई तक तोड़ दिया है। उसकी आंखों में आंसुओं की धार है, उसके हाथ कांप रहे हैं और वह अपने पिता अनिरुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। उसकी जुबान से बार बार वही शब्द निकल रहे हैं, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। अनिरुद्ध अपनी बेटी को इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाते। एक पिता का दिल रो पड़ता है, लेकिन फिर भी वह अपने पिता होने का फर्ज निभाते हुए मन्नत को संभालने की कोशिश करता है। वह उसे सहारा देता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, बेटा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन दोस्तों, मन्नत आज इतनी बुरी तरह से टूटी हुई है कि वह खुद को संभालने की हालत में नहीं है। उसके दिल में दर्द है, उसके मन में पछतावा है और उसकी आत्मा तक झकझोर दी गई है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि वह हंसे या रोए, क्योंकि आज उसे एहसास हो चुका है कि जिस ऐश्वर्या को वह अपना सब कुछ मानती थी, जिस पर उसने भरोसा किया था, वही ऐश्वर्या उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। मन्नत खुद पर हंस रही है, खुद पर तरस खा रही है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन होंठों पर एक कड़वी मुस्कान है। वह बुदबुदाती है, मुझे बेवकूफ बना दिया इतनी आसानी से। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐश्वर्या मेरे साथ ऐसा कर सकती है। यहीं से कहानी लेती है एक बड़ा मोड़। अनिरुद्ध अपनी बेटी का दुख बांटने की पूरी कोशिश करता है। वह कहता है, बेटा, इंसान की पहचान मुश्किल वक्त में होती है, और आज तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे अपने कौन हैं और तुम्हारे दुश्मन कौन। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब ऐश्वर्या कमरे में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर नकली मासूमियत है, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ दिखाई देती है। वह जोर से कहती है, मन्नत, तुम पापा को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हो? मैंने क्या किया है? अगर तुम्हारे पास सबूत है तो दिखाओ। यह सुनकर मन्नत का गुस्सा फूट पड़ता है। वह ऐश्वर्या की आंखों में आंखें डालकर कहती है, अब सच छुपाने की कोशिश मत करना ऐश्वर्या। तुम्हारे सारे झूठ मेरे सामने आ चुके हैं। तुमने पापा को बदनाम करने की कोशिश की, तुमने विक्रांत को फंसाने की कोशिश की, और तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की हर चाल चली। लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है। अनिरुद्ध अपनी बेटी को देखकर गर्व महसूस करता है कि उसने आखिरकार सच्चाई का सामना करने की हिम्मत जुटा ली है। लेकिन ऐश्वर्या इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह जोर से हंसती है और कहती है, मन्नत, तुम सोचती हो कि सच जानकर जीत जाओगी? असली खेल तो अब शुरू होगा। तुम्हें लगता है मैं भाग जाऊंगी? नहीं, मैं तो तुम्हारे घर को ही तुम्हारे खिलाफ कर दूंगी। और दोस्तों, ऐश्वर्या सचमुच चाल चलती है। वह पूरे घर के सामने झूठे सबूत रख देती है। वह कहती है कि मन्नत ही सब झगड़ों की जड़ है। वह तस्वीरें और वीडियो दिखाती है जो उसने चालाकी से एडिट किए हैं। पूरे परिवार में हलचल मच जाती है। सबकी नजरें अब मन्नत पर टिक जाती हैं। मन्नत चौंक जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। वह सोचती है कि जिनके सामने सच लाना चाहती थी, वही लोग अब उसे गलत समझ रहे हैं। लेकिन तभी अनिरुद्ध आगे बढ़कर कहता है, बस ऐश्वर्या, अब और नाटक मत कर। ये घर मेरी बेटी पर उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मन्नत कभी गलत नहीं हो सकती। अनिरुद्ध का यह बयान ऐश्वर्या की जड़ों को हिला देता है। उसे एहसास होता है कि चाहे जितना झूठ बोल ले, मन्नत के पिता का भरोसा कभी नहीं तोड़ पाएगी। गुस्से में तमतमाई ऐश्वर्या वहां से जाने लगती है। लेकिन दोस्तों,
ऐश्वर्या की चालाकी यहीं खत्म नहीं होती। जाते जाते वह कहती है, मन्नत, अगर मैं तुम्हें तबाह न कर दूं, तो मेरा नाम भी ऐश्वर्या नहीं। यह सुनकर मन्नत को और मजबूती मिलती है। वह ठान लेती है कि अब वह रोएगी नहीं, टूटेगी नहीं, बल्कि ऐश्वर्या का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत का किरदार भी कहानी में एक नया रंग भरता है। विक्रांत, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहा था, वह भी ऐश्वर्या के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह कहता है, ऐश्वर्या, मैं अब तक तुम्हारी चालों में फंसता रहा, लेकिन अब बहुत हुआ। मन्नत को मैंने गलत समझा, लेकिन आज मुझे पता चला कि असली गुनाहगार तुम हो। दोस्तों, विक्रांत का यह ऐलान मन्नत के लिए किसी वरदान से कम नहीं। उसे लगता है कि धीरे धीरे सब उसके साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली तूफान। ऐश्वर्या हार मानने वाली नहीं है। वह घर छोड़कर जाती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है एक ऐसा राज जो आने वाले एपिसोड्स में धमाका करेगा। वह राज है एक छिपा हुआ दस्तावेज, जिसमें अनिरुद्ध के खिलाफ बहुत बड़ा आरोप दर्ज है। ऐश्वर्या का मकसद साफ है, अगर वह खुद हार भी गई, तो अनिरुद्ध और मन्नत की जिंदगी चैन से न गुजरे। और दोस्तों, इसी राज से जुड़ेगा कहानी का अगला बड़ा ट्विस्ट। मन्नत को अब न सिर्फ अपने पिता की इज्जत बचानी है, बल्कि ऐश्वर्या के हर झूठ का पर्दाफाश भी करना है। अनिरुद्ध और मन्नत के बीच भावनाओं का रिश्ता और गहरा हो रहा है। पिता और बेटी दोनों मिलकर अब उस औरत से लड़ने का फैसला करते हैं, जिसने उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश की। दोस्तों, ये जंग सिर्फ सच और झूठ की नहीं है, बल्कि भरोसे और विश्वास की भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मन्नत ऐश्वर्या की अगली चाल को रोक पाएगी? क्या अनिरुद्ध अपनी बेटी के लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, ऐश्वर्या के हाथ में जो छुपा हुआ दस्तावेज है, उसका सच सामने आने पर क्या पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी? कहानी अब और भी ज्यादा ड्रामेटिक मोड़ ले रही है। हर पल नया खुलासा, हर कदम पर नया ट्विस्ट। और आने वाले एपिसोड्स में होगा ऐसा धमाका, जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे।